जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस समय पर आपके ग्रहों की स्थिति वर्तमान समय में समस्त ग्रह जो हैं बहुत ही उत्तम स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। सबसे उत्तम स्थिति इस समय मंगल बनाने जा रहे हैं। मंगल का विशेष परिवर्तन जो कि इस समय स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्रगत गोचर करने जा रहे हैं। विशाखा नक्षत्र अपने आप में ही देवगुरु इसके स्वामी होते हैं, तो ये सात्विकता का प्रतीक है, धार्मिकता का प्रतीक है, उत्थान का प्रतीक है, परोपकारिता का प्रतीक है। तो विशाखा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए मंगल के अनुरूप। लेकिन यहाँ पर दो आध्यात्मिक गुरुओं का विशेष प्रभाव होता है। विशेषता यहाँ पर शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है और गुरु का प्रभाव कम रहता है। शुक्र जो कि आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकतावादी के भी ग्रह माने जाते हैं, यहाँ इस नक्षत्र पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा कर रखते हैं, क्योंकि यह चार्म के, आपकी लग्जरी के, आपके एम्बिशंस के, आपके सोशल स्किल्स के कारक ग्रह माने जाते हैं। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को भी प्रदर्शित करते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल क्या है, आपका बल है, आपकी ऊर्जा है। इनको किस तरीके, क्योंकि सोशल स्किल, व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी होती है आजकल के डेट में, चाहे आप वर्किंग पर्सन हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, मतलब जॉब में वर्किंग करने वाले हों या फिर आप बिज़नेस करने वाले हों। दोनों ही स्थानों पर सोशल स्किल यानी कि आपकी जो व्यवहारिकता है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यवहारिकता ही सामने वाले व्यक्ति के अंदर सम्मोहन उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से यदि व्यक्ति आपको 1 लाख का प्रोजेक्ट देना चाहता है, वहाँ पर आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट ऑफर कर देता है। आपके लिए मन में ये भी वो अनुमान लगा लेता है कि आपको फ्यूचर में कौन कौन सी डील प्रोवाइड करनी है या आपकी कंपनी के साथ उसे कितने लंबे समय तक कार्य करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सोशल स्किल, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हम कर्म से जोड़कर इसलिए देखते हैं क्योंकि दसम स्थान जो होता है बेहद ही महत्वपूर्ण भाव होता है, जहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जा लिए हुए होते हैं। इस ऊर्जा को एक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हालांकि शुक्रदेव जस्ट एक भाव पीछे ही बैठे हुए हैं। और एक चीज़ आपने सुनी होगी, क्योंकि देखिए लग्नगत जब द्वादश में शुक्र होते हैं, इसे अति विशिष्ट कार्य कहा गया है, क्योंकि नेक्स्ट भाव को पुश करते हैं। अगर देखें तो ये द्वितीय भाव है, और द्वितीय भाव के कारक कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। मोस्टली आप किसी भी कुंडली को देख लीजिए, उठाकर स्वयं अपनी कुंडली को उठाकर देख लीजिए कि शुक्र जिस स्थान पर बैठे होते हैं वहाँ से नेक्स्ट भाव को वो पुश करते रहते हैं। हालांकि जिस भाव में उस भाव पर भी अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से सेकेंड भाव को जरूर पुश करते हैं। और इसीलिए द्वादश में शुक्र को अति विशिष्ट कार्य कहा गया है, क्योंकि ये लग्नगत प्रभावित करते हैं। अब शुक्र दसम भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित इस समय पर करेंगे। आपके दसम भाव, क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियो में टाइटल डाला था दिवाली का धमाका, तो ये दिवाली का धमाका अगर कहें तो विशेषतः शुक्र ही बनाने जा रहे हैं। और ये दिवाली का धमाका आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, क्योंकि आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं। इसलिए अगर यहाँ पर हम कहें कि इस दौरान आपके कार्य कारोबार से संबंधित इस समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहने वाला है। आपके वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन उससे इनकम इतनी ज़्यादा होगी कि उत्साह आपका बढ़ता जाएगा। अब इसी उत्साह को देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल है। अगर आप 24 घंटे भी कार्य करेंगे फिर भी आपके अंदर उत्साह की कमी नहीं होने देंगे। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस दौरान आगे बढ़ानी चाहिए। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी 10 नंबर के साथ में चंद्रमा बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पुकारे जाने वाले नाम राशि से, क्योंकि मोस्टली आजकल क्या है, लोगों के कई सारे नाम से होते हैं। तो बने
एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करने पर क्या होता है कि हम आपकी स्थिति से अवगत हो पाते हैं और समझ पाते हैं कि आपके लिए कौन-सा गोचर या कौन-सा उपाय बेहतर रहने वाला है। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। मोस्टली देखिए शुक्र जब यहाँ पर बैठे हैं तो ये इस भाव पर तो अपना प्रभाव डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस समय मंगल क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि लिब्रा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पड़ता है। लिब्रा क्या है? तुला राशि। तुला राशि यानी कि बेहद महत्वपूर्ण राशि है, जो शुक्रदेव की दो राशियां हैं। वृषभ राशि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वृषभ राशि जो होती है वो कर्म की राशि होती है और लिब्रा जो होती है वो बैलेंस की राशि होती है। अब यहाँ पर लिब्रा का जब प्रभाव आएगा, मोस्टली यहाँ पर वृश्चिक से आपकी चीज़ें प्रारंभ होंगी। स्वयं के नक्षत्र से पहले स्वयं के नवांश से मंगल गोचर करते हुए दिखाई देंगे। मंगल बल पराक्रम के कारक होकर बल पराक्रम के नक्षत्र से जब गोचर करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें आपके लिए ये यहाँ पर देखिए देवता गुरु हैं, लेकिन पहला नवांश जो पड़ेगा वो वृश्चिक पड़ेगा। वृश्चिक यानी मंगल देव का स्वयं का नवांश। अब जब वृश्चिक से गोचर करेंगे इस समय आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका उत्साहवर्धन होगा, जिसकी वजह से चीज़ों को आप और ज़्यादा देरी तक और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मोस्टली ये चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी जो लोग किसी फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं या सेना वगैरह से जुड़े हुए हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद में बारी आती है जो वृश्चिक नवांश के बाद में वो आती है धनु। धनु जो है देखिए, ये जो स्टार्टिंग होती है इस नक्षत्र की वो लिब्रा के 27 पॉइंट अंश से होती है, जिसके कारण से यहाँ पर लिब्रा का भी प्रभाव होगा। प्रारंभिक समय जो होगा वहाँ पर लिब्रा जुड़ा हुआ होगा, तुला राशि जुड़ी हुई होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय आपके धन की आवक भी रेगुलरली बनी रहेगी। हालांकि देखिए अगर जॉब वाले लोगों के लिए कहें तो उनका जो इनकम बेसिस है वो बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है बहुत से ऑफिस जो हैं आपका पार्ट टाइम काम बढ़ा देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम आपसे लेते हैं, उसका पारिश्रमिक वगैरह सब आपकी सैलरी के साथ में ही लग कर आता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो चीज़ें देखिए एक ही दिन में प्राप्त होंगी, लेकिन क्या है उसका बेसिस बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए कोई लोग कमेंट ना करें कि भाई हम तो जॉब करते हैं और हमें कुछ नहीं मिला, वो आपका एक ही दिन प्राप्त होता है। लेकिन इस समय चीज़ें जो हैं सफलता की ओर अग्रसर होती रहेंगी और आपको उसका रिजल्ट तो ज़रूर मिलने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें इस समय पर कि गुरु का विशेष प्रभाव यहाँ पर सात्विकता लेकर आएगा। सात्विकता के साथ साथ नीतिपरक चीज़ें करने से आपको और ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि क्या है गुरु का जब विशेष प्रभाव होता है, अब गुरु और मंगल को देखिए तो गुरु मंगल दोनों ही सात्विक प्लेनेट हैं, धार्मिक प्लेनेट हैं, और जिसके अंदर धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है तो वो धार्मिकता क्रूरता पे बदल जाती है, क्योंकि वह अपनी चीज़ों से इत्र कुछ समझ ही नहीं पाता है। अगर उसे थोड़ा सा भी अपनी चीज़ों में इधर उधर है फेरबदल दिखाई देता है, क्या होता है उस चीज़ को तोड़ देता है। सेम यही चीज़ मंगल और सूर्य के साथ में भी होती है कि इनके अंदर सात्विकता और धार्मिकता इतनी ज़्यादा होती है कि जिस भी व्यक्ति को ये थोड़ा सा भी अपने नियमों के विरुद्ध होता हुआ देखते हैं, बस वहीं इनकी क्रूरता प्रारंभ हो जाती है। वरना ये दोनों ग्रह भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम माने जाते हैं। और दशम के मंगल को तो यहाँ तक कहा जाता है कि दशम का मंगल जो है रोचक राजयोग का निर्माण करता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ पर संबंधित आपको सर्वोत्तम पद तक पहुंचाना इस मंगल की जिम्मेदारी होती है। अब ये यहाँ पर जब गुरु की सात्विकता प्राप्त होगी तो यहाँ पर आपके लिए धर्मपरायण होना विशेष है, और उस धर्मपरायण का कठोरता से पालन करना। हालांकि देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ, धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर कंठी लेकर दिन भर आरती लेकर आप बैठे रहें और मतलब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वहीं देखिए जो वृश्चिक नवांश से गोचर करने के बाद में आपका कौन सा नवांश आएगा? धनु नवांश। धनु नवांश के स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं। विशेषता है इस समय नीति आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, परोपकारिता इस समय आप करते हुए दिखाई देंगे। मोस्टली ऐसे लोग क्या होता है जहाँ पर मंगल और गुरु का मिलन हो जाता है, परोपकारिता उनके लिए सर्वोपरि होती है, अपने निजी सुख उनके लिए थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। हालांकि अगर 100 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आजकल के युग में आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ठीक है, शब्दों में विराम लगाते हैं। अब यहाँ पर जो परोपकारिता देखिए एक सीमा तक ही करें, क्योंकि इससे फिर आपका बजट डिसबैलेंस हो सकता है। वहीं इसके उपरांत मकर आएगी।
मकर के नवांश से जब मंगल का गोचर होगा, देखिए मकर में जब मंगल होंगे तो उच्चता यहाँ पर थोड़ी-सी आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि मंगल किस नवांश में उच्च के हों किस राशि में उच्च के होते हैं? मकर में। अब मकर का नवांश आएगा तो उच्चता यहाँ पर मंगल के बल में विशेष वृद्धि होगी और आपके कार्य कारोबार में भी विशेष वृद्धि होगी, जिसका कि लाभ आपको प्राप्त होगा। ये वो समय काल होगा जब सप्तम दृष्टि के माध्यम से भूमि भवन वाहन के लिए किए जाने वाले प्रयासों में आपके तेज़ी आएगी, वृद्धि आएगी, या फिर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं या नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ये समय है थोड़ा-सा जॉब्स का परिवर्तन का। बहुत से लोग इस समय पर जो है जॉब्स चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये समय काल बेस्ट रहने वाला है। इस समय पर आप मंगल की तरफ से आप चेंजेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, उनमें लाभ भी इस समय आपको प्राप्त होगा। बुध देव का साथ होने के कारण देखिए इस समय सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार से नकारात्मक सिचुएशन बनने की कोई भी संभावना नहीं है। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती रहेंगी। उसके बाद में जो आता है कुंभ। कुंभ देखिए एक घड़ा, साइंस से ही पता होता है ये समय है आपके उस लाभ को प्राप्त करने का, उस लाभ को अपने तक सीमित करने का, उस लाभ को अपने संचयन में लाने का, जो लाभ आपने अभी तक कमाया है। यानी कि यह समय आपकी संतुष्टि का है। यह समय, लेकिन शनि को भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शनि मोस्टली क्या होता है, शनि उन्हीं लोगों की मदद करते हैं नीति, धर्म से और कठोरता से अनुशासन का पालन। देखिए कठोरता से अनुशासन पालन में आपके दोनों ही ग्रह, चाहे सूर्य की चर्चा करें या शनि की चर्चा करें, कठोर अनुशासन का जहाँ पर पालन किया जाता है वहाँ ये दोनों ही ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और दोनों के प्रभाव सकारात्मकता हो जाते हैं, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर पिता और पुत्र दोनों के प्रभाव आपके लिए बेहद अच्छे होकर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दोनों के मत मिल जाते हैं, दोनों के भेद समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेष इस समय, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है और मोस्टली शुक्र के लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं कि हर समय स्वयं को सुगंधित रखें।